वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बदमाशों ने मास्क लगाया हुआ है। 5,78,935 रुपए लूटकर ये फरार हो जाते हैं। रेवाड़ी खेड़ा गांव के ब्रांच में दरअसल इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें जिस वक्त इस लूट की घटना को ये तीन बदमाश अंजाम देते हैं। अचानक से दिन के वक्त ही ये तीनों बदमाश बैंक में आते हैं। मास्क लगाया हुआ है। इन तीनों ने बंदूक के बल पर ये वहां से 5 लाख से ज्यादा कैश वसूलते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रवि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें सूचना के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी अपनी टीम के साथ। जो है न केवल डीएसपी बल्कि थाना सदर प्रभारी मौके पर पहुंचे थे। और अभी तक जो जानकारी मुहैया हो पाई है, जो कार में सवार 4 में से 3 बदमाश जो है वो बैंक के अंदर गए, जिसमें उन्होंने 5,78,935 रुपए की लूट की है। साथ ही साथ तीनों शख्स जो है वो मास्क लगाए हुए थे। तो डीएसपी अगर पुलिस की बात करें, पुलिस का कहना है कि बिना फायर किए लुटेरे लूट को अंजाम देकर फरार हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह से आमतौर पर पहले भी बैंकों में लूट की घटनाएं होती रही, लेकिन शहरों में होती रही है। बहरहाल की अगर बात करें, इससे पहले भी करीबन 1 पखवाड़ा पहले भी इस तरह की वारदात सामने आई थी। अब ये नई घटना है तो कहीं न कहीं शहरों की बजाय अब गाँव के बैंकों को भी जिस तरह के लुटेरे जो है, जो बदमाश है वो निशाना बना रहे हैं। तो पुलिस के सामने बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी साफगोई से वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार होते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती भी है। और लुटेरों ने हालांकि पहले सोच लिया था कि शहरों में पुलिस और भीड़ का जो खतरा रहता है वो गाँव में नहीं है। शायद इसी वजह से लूट को आसानी से जो है, लूट की वारदात को आसानी से वो अंजाम देकर फरार भी हुए थे। बहरहाल जांच की जा रही है, जांच के बाद क्या सामने आता है। हालांकि अभी तक इस बात की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर लुटेरे कौन थे, कहाँ से आए थे। पुलिस तो उनके पीछे लगी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा नाकेबंदी जरूर की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आकांक्षा, देखिए, छानबीन की बात तो पुलिस की तरफ से कही जा रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या पहचान हुई है, किस वक्त की ये घटना है? और ऐसे में देखिए, सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करती है पुलिस, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। आकांक्षा, एक अहम बात बताना चाहूंगा कि जो बैंक है रेवाड़ी खेड़ा गांव का, ये बैंक जो है केनरा बैंक जिस वक्त खुला था उस वक्त बैंक में सर्वर डाउन था, इसलिए जो काफी देर तक बैंक में जो भी ग्राहक आता था वो वापस लौट जाता था। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके मुताबिक महज बैंक के कर्मचारी इक्का दुक्का और शख्स वहां पर दिखाई दे रहे, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो बंदूक की नोक पर, पिस्तौल की नोक पर जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, कोई इसको रोकता। और इस कारण जो है आज बैंक की अगर बात करें, 11:21 पर बैंक के पास एक कार आकर अचानक रुकती है। कार में युवक जो है उस कार को स्टार्ट ही रखता है, कार चालू रहती है। उसके बाद 3 बदमाशों की मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, तीनों के पास से पिस्तौल थी, जो कि अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जिस तरह से जो तस्वीरें साफ तौर पर तमाम चीजें जो है बयां भी कर रही है, और ये पहली वारदात नहीं गाँव की। बिल्कुल, ये कोई पहली वारदात नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी का। तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाश अचानक से बैंक के अंदर जा घुसते हैं, बंदूक के बल पर 5 लाख रुपए से ज्यादा लूटपाट को अंजाम देते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। उधर राम मंदिर निर्माण को लेकर अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल दिग्विजय सिंह के बयान पर अनिल विज की तरफ से पलटवार किया गया है। दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं, ये बात अनिल विज ने कही है। शुभ मुहूर्त भी आ गया है और मंदिर भी बन रहा है। प्रधानमंत्री भूमि पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बात कही अनिल विज ने। सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा भूमि पूजन। अनिल विज की तरफ से दरअसल दिग्विजय सिंह के
देखिए, आपको बता दें कि अनिल विज की तरफ से ये कहा गया है कि 500 साल बाद निर्माण हो रहा है मंदिर का। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मंदिर का भूमि पूजन नहीं करेंगे तो आखिरकार कौन करेगा? ये बात उन्होंने कही है। दरअसल दिग्विजय सिंह की तरफ से निशाना साधा गया था और उसको लेकर अनिल विज की तरफ से पलटवार किया गया है दिग्विजय सिंह पर। पहले उनकी तरफ से कहा गया है कि शुभ मुहूर्त भी आ गया है और मंदिर भी बन रहा है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भूमि पूजन ना करें तो आखिरकार कौन करेगा भूमि पूजन? ये बात भी अनिल विज की तरफ से कही गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर ये बड़ा बयान अनिल विज की तरफ से दिया गया है। इसके साथ साथ जिस तरह से दिग्विजय सिंह की तरफ से निशाना साधा गया था राम मंदिर को लेकर, उस पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह के बयान पर अनिल विज की तरफ से यह पलटवार किया गया है। दिग्विजय हमेशा हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं, ये बात कही है अनिल विज ने। दिग्विजय सिंह हमेशा राम मंदिर के, हिंदू मान्यताओं के हमेशा खिलाफ बोलते हैं। जिन्होंने बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाल लिया और उसमें बनाने जा रहे हैं। इनको तो बनाते तो भी तकलीफ है और बनाने के पक्ष में कभी इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। पीएम जा रहे हैं, देश का 500 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। दिग्विजय सिंह हमेशा उधर पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त। फरीदाबाद में टीचर्स ने मूलचंद शर्मा का घेराव किया। विधायक नयनपाल रावत भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। भारी पुलिस फोर्स ने टीचर्स को शांत कराया। परिवार पहचान पत्र वाले कार्यक्रम में दरअसल पहुंचे हुए थे कैबिनेट मंत्री। इसी दौरान पीटीआई टीचर्स की तरफ से उनका घेराव किया गया। 1 बजे के लगभग ये घटना है जब पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को घेर लिया और उसके बाद उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई। नौकरी बहाली के लिए लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी कड़ी में दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मूलचंद शर्मा पहुंचे हुए थे, जहां पर इन पीटीआई टीचर्स की तरफ से घेराव किया गया मूलचंद शर्मा का। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जिस तरह से घेराव किया गया, घटनास्थल पर भारी पुलिस भी पहुंची और पीटीआई शिक्षकों के बीच धक्का मुक्की होती देखकर मंत्री जैसे तैसे गाड़ी को बैक कराकर सचिवालय के पिछले दरवाजे से निकल गए, क्योंकि स्थिति जिस तरह से वहां पर देखी गई, पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच जब स्थिति को देखा गया तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पीछे के दरवाजे से गाड़ी को बैक कराकर निकल गए। तस्वीरें भी हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से पीटीआई टीचर्स की तरफ से ये विरोध जाहिर किया गया कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। इन पीटीआई टीचर्स ने घेराव किया। 1 बजे के लगभग ये घटना है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित लघु सचिवालय में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम में आए हुए थे। लघु सचिवालय परिसर में ही पीटीआई शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री कार्यक्रम खत्म करके जैसे ही जाने लगे तो पीटीआई टीचर्स की तरफ से इनका घेराव किया गया और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि किस तरह से नारेबाजी उस वक्त हुई है पीटीआई टीचर्स की तरफ से। जैसे तैसे वहां से कैबिनेट मंत्री निकले पीछे के दरवाजे से। हालांकि पुलिस की तरफ से इनको शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती देखी तो खुद कैबिनेट मंत्री गाड़ी को बैक कराकर पीछे के दरवाजे से निकल गए। आप सुन सकते हैं किस तरह से नारेबाजी वहां पर हुई है।
तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 1 बजे के लगभग ये घटना है, जिस वक्त कार्यक्रम के दौरान जब पहुंचे हुए थे कैबिनेट मंत्री फरीदाबाद के सेक्टर 12 में, उस वक्त वहां पर पीटीआई टीचर्स की तरफ से भी लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया जा रहा था। जैसे ही वहां कार्यक्रम खत्म करके निकले, उसके बाद पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया और उसी दौरान उनकी तरफ से नारेबाजी भी जमकर की गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तमाम पीटीआई टीचरों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पीटीआई टीचर्स जब नहीं माने तो खुद कैबिनेट मंत्री गाड़ी को बैक कराकर पीछे के दरवाजे से वहां से निकल गए। नौकरी बहाली के लिए लगातार इन पीटीआई टीचर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में उधर करनाल में चप्पल चोरी करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। करीब 6 लोगों ने चाकू से हमला कर हत्या की। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। चप्पल चोरी को लेकर 2 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। बड़ी खबर है इस वक्त की। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन सिर्फ चप्पल चोरी का यह मामला था और इसको लेकर 2 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। करीब 6 लोगों ने चाकू से हमला कर इस शख्स की हत्या कर दी। बड़ी खबर करनाल से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं।
ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई अयोध्या। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखी जाएगी आधारशिला। 135 संत समेत 175 वीआईपी होंगे शामिल। हरियाणा सरकार तैयार करा रही परिवारों का प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा। सरकारी योजनाओं में आसानी से मिलेगा फायदा। सीएम बोले, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का होगा खात्मा। पीटीआई टीचर्स ने फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का किया घेराव। सरकारी कार्यक्रम में विधायक नयनपाल रावत के साथ पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री। भारी पुलिस फोर्स ने शांत कराया मामला। गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग करने वालों की गिरफ्तारी की मांग तेज। लोकमान के समर्थन में लोगों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अभी तक 4 की हो चुकी है गिरफ्तारी। कमिश्नर बोले, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधर करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 युवकों के शव बरामद हो गए हैं। रविवार को नहर पर नहाने गए 3 युवक डूब गए थे, जिनमें से 2 डूब गए थे, जिनके शव आज नहर में मिले हैं। दरअसल रविवार को 3 दोस्त नहाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के लिए घोगड़ीपुर गांव में नहाने गए थे। तीनों दोस्त नहर में तेज बहाव के कारण डूबने लगे। एक युवक संदीप को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया, लेकिन 2 युवक नहर के पानी के तेज बहाव में बह गए थे। गोताखोरों ने उस समय उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला था। आज 36 घंटे बाद लगभग बीत जाने के बाद दोनों युवकों के शव फूलकर ऊपर आ गए और मुना गांव के पास नहर से बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर जुलाना में 31 जुलाई से लापता व्यक्ति का शव कुएं से बरामद हुआ है। दरअसल जुलाना में बीते 31 जुलाई से अनाज मंडी के पूर्व प्रधान अचानक घर से गायब हो गए थे, जिनकी काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। ऐसे में जुलाना पुलिस में इसके गुम होने का मामला 1 अगस्त को दर्ज कराया गया था। उसके 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। कल किसी ने जुलाना पुलिस को सूचना दी कि जुलाना करसोला सड़क पर एक कुएं में शव पड़ा है। ऐसे में सूचना पाकर देर रात पुलिस ने मौके पर जाकर शव को राहगीरों और ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकालने का प्रबंध किया। काफी देर कोशिश के बाद शव को बाहर निकाला गया। पानी में रहने के कारण शव की सही से पहचान नहीं हो पा रही थी। परिजनों ने कपड़ों और चप्पल से पहचान करने की कोशिश की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों ने आशंका जताई कि इनकी हत्या कर शव फेंका गया है और पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई अयोध्या। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखी जाएगी आधारशिला। 135 संत समेत 175 वीआईपी होंगे शामिल। पांच अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में राम टेम्पल ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है। यह समारोह बुधवार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 5 अगस्त को देखते हुए श्रीनगर जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन को रिपोर्ट मिली है कि कुछ अलगाववादी संगठन श्रीनगर में हिंसक प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात फैसला लिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच को लेकर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने हुक्का और हुक्का जैसे यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर हुक्के पर रोक लगाने का ऐलान किया। कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने पीएम मोदी के कोरोना रोकथाम में भारत के बेहतर प्रदर्शन के दावे पर तंज कसा। दुनिया में 1,84,40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 6,97,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 60,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 48,62,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,58,929 कोरोना मरीजों की मौत, 22,56,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 27,51,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 94,702 कोरोना मरीजों की मौत, 7,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। देश में 18,55,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, कुल 38,931 कोरोना मरीजों की मौत, 5,85,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। हरियाणा में 37,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 81% से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। 24 घंटे में मिले 654 मरीज, अब तक 440 की जा चुकी है जान। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लोगों को लाभ हुआ। पिछले 5 साल में सुशासन पर हमारा फोकस रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाने और विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के राम मंदिर निर्माण में पूजन के लिए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया। विज ने कहा, दिग्विजय सिंह हमेशा राम मंदिर और हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दोनों पार्टियां मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। मेरा परिवार मेरी पहचान पत्र के कार्यक्रम में सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की गाड़ी का पीटीआई टीचरों ने घेराव किया। नारनौल अनाज मंडी में करीब 30,000 क्विंटल गेहूं सड़ गया, लेकिन सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। वहीं किसानों को गेहूं की फसल के रुपए नहीं मिले, जिसको लेकर किसानों ने अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। चकबंदी की नए सिरे से जांच कराने को लेकर चरखी दादरी जिले के गुड़ाना गांव में 49वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जब तक नए सिरे से चकबंदी का कार्य शुरू नहीं होता, तब तक किसी भी तीज त्योहार नहीं मनाएंगे। जुलाना में अनाज मंडी के पूर्व प्रधान का शव कुएं से बरामद हुआ। 31 जुलाई से घर से गायब था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले में परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। सोनीपत पीएनडीटी टीम ने आदर्श नगर में क्लिनिक चला रहे फर्जी डॉक्टर प्रवीण अंतिल को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात किट और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। भिवानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक को बनाया निशाना। रेवाड़ी खेड़ा गांव में कैनरा बैंक से लूटी 5 लाख से ज्यादा की रकम, सीसीटीवी की मदद से पहचान कर रही पुलिस।
यूपीएससी 2019 की सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। प्रदीप सिंह, जतिन किशोर, प्रतिभा वर्मा टॉपर रहे। टॉप 10 में हिमांशु जैन, जयदेव सीएस, विशाखा यादव, गणेश कुमार भास्कर, अभिषेक सराफ, रवि जैन, संजिता महापात्र भी रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए।